हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल इमेजिन लाइव विथ मी। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर अभी ये सुबह का समय है और मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था और प्रिपरेशन कर रही थी कि क्या बनाना है। तो देखिए, मैंने पालक आज बनाऊंगी, थोड़ी सी पालक की पकौड़ी बनाऊंगी और थोड़ी सी पालक की दाल बनाऊंगी। तो देखिए, देव अभी भी यहाँ पर सोए हुए हैं और जब से छुट्टियाँ चल रही हैं तब से देर तक सोते रहते हैं। गुड मॉर्निंग। उठो, टाइम देखो कितना हो गया है, 8:40। उठो उठो। तो मैं इनको यहाँ पर जगा रही थी कि अब उठ जाओ, क्योंकि अगर सुबह ज़्यादा देर तक सोते रहते हैं ना जगाओ तो फिर आफ्टरनून में बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। तो ये देखिए, किचन में मेरा दाल बन रही है और पकौड़ी के लिए मैंने सब तैयारी कर ली थी। तो मैं इनको इसीलिए जगाने गई थी ताकि गरम गरम ये भी खा लेंगे। तो यहाँ पर और मैंने आटा वगैरह भी गूँथ के रख दिया था, सारी तैयारी कर ली थी, नहा भी चुकी थी। तो अब यहाँ पे मैंने इनको नाश्ता वगैरह करा दिया था, मैंने भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद फिर देव नहा चुके थे। नहाने के बाद मैंने इनको छत पर भेज दिया कि आप बुक्स लेके छत पर चलो और मैं आती हूँ अभी। तो ये बुक्स तो एक किनारे इनकी रखी हुई थी और साइकिलिंग कर रहे थे। फिर जब मैं ऊपर आई हूँ फिर इनको वर्क दिया है, तब काम कर रहे हैं बैठ कर के। तो बस धूप में पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि बल्ब की लाइट में या जो भी CFL की लाइट में तो हमेशा रहो। उसके बाद फिर अगर सनलाइट में बैठते हैं तो अच्छा सा विटामिन डी भी मिलता है बॉडी को, जो कि हमें ऐसे नीचे रहने पे तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि कहीं धूप जाती नहीं है घरों में। और इधर 2 दिन से बहुत अच्छी धूप निकल रही है। इसके पहले तक तो 5-6 दिन तो एकदम बारिश और बादल इसी से एकदम परेशान रहे, लेकिन अब बहुत अच्छी धूप इस समय निकल रही है। तो अभी लगभग वही 11 बज रहा, 11 भी नहीं बजा होगा, 10:30 के आसपास टाइम था। और हम लोग वही छत पर हैं। अभी खाना हमने नहीं खाया है, तो यहाँ पर मैंने देव को बोला कि सुबह थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, उसके बाद खाना खाएंगे फिर। तो ये देखिए, वर्क अपना करके जल्दी जल्दी से मुझे दिखा रहे हैं ताकि जल्दी फ्री हो जाए। तो मैं भी इधर बातों में लग गई थी लोगों के साथ में। तो मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैं इनका देख रही हूँ किस तरीके से ये आराम से बुक रख करके, अब देखिए कैसे साइकिलिंग के लिए दौड़ेंगे। और जब से छुट्टियां चल रही हैं तब से तो बच्चों के एकदम से मतलब मज़े हो गए हैं। ना अब उठने का कोई रूटीन रह गया है, ना सोने का रूटीन रह गया है, बस एंजॉय कर रहे हैं एकदम प्रॉपर। और देव को तो साइकिल चलाना बहुत पसंद है। बस इनको थोड़ी सी पढ़ाई किए, बस बुक्स कॉपी सब पटक दिए और अब साइकिल चल रही है इनकी धड़ल्ले से। मेरे लगभग सभी काम मैं कर आई थी नीचे, और कोई काम नहीं बाकी था। सिर्फ हम लोगों को खाना ही खाना है और उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। तो बस मैं भी यहीं पर चेयर डालकर बैठ गई थी। मैंने भी कहा चलो खेल रहे हैं तो खेलने दो थोड़ी देर। फिर इसके बाद हम लोग बात कर रही थी, मैं सामने जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे बात कर रही थी। तो एक्चुअली हम लोग बगल में एक प्लॉट बन रहा है, मकान बन रहा है, उसी के बारे देख रहे थे। वहाँ खटपट खटपट बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही थी, तो वही हम लोग बातें कर रहे थे, देख रहे थे। और ये जो मेरे सामने एक पौधा जो रखा है गमले में, फ्रेंड्स ये अजवाइन का पौधा है। मैं किस दिन इसको करीब से दिखाऊंगी, इसकी स्मेल यहाँ पर आ रही थी मेरे को, तो मैं मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं इस जगह बैठी हुई थी। और ये बहुत अच्छा स्मेल करता है। और ये देखिए, यहाँ पर देव कुछ शैतानी कर रहे थे, इसलिए मैं उनको डांट रही थी बुला के। और ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही तेज़ साइकिल चलाने लगते हैं। और इनको ना बीच बीच में टोकना पड़ता है कि आराम से चलाओ, नहीं स्लिप हो जाओगे, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तो और ना ऊपर धूप तो है लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, इसलिए मैं स्वेटर शॉल सब पहने हुई थी, क्योंकि मुझे ठंडी ज़्यादा लगती है। तो हवा की वजह से हल्की सी हवा थी, इसीलिए मैंने स्वेटर पहन रखा हुआ था। और धूप में ऊपर एक बार आ जाओ ना तो फिर नीचे जाने का दिल ही नहीं करता है। इतना अच्छा लगने लगता है एकदम कि बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि हम नीचे जाएं।
और जब ज़्यादा देर धूप में बैठो 1 डेढ़ 2 घंटे तो फिर ये नींद भी आने लगती है। तो बस अब हम लोग जाएँगे नीचे और माँ बेटे फिर खाना खाएँगे। तो मैं वही देव को बोल रही थी कि चलो आ जाओ अब खाना खाते हैं चल के थोड़ी देर आराम करते हैं। और सामने जो भाभी खड़ी हैं उनको भी मैंने बोला कि चलिए भाभी जी आप भी जाइए। यहाँ पर फ्रेंड्स अभी शाम के लगभग बज रहे हैं 4 और हम लोग आए थे और अच्छा खासा सो गए, बहुत अच्छी सी नींद आ गई। तो यहाँ पे मैं आज बनाने जा रही थी, ये काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी बनाने के लिए, मतलब काफ़ी दिन मतलब 4-5 दिन हो गए थे गुड़ लाए हुए। और ये क्या नाम से चने, तो ये खिला दाना वाला जो चने भुंजे चने होते हैं वो हैं। और यहाँ पर मेरे पास है लगभग 1 किलो तक गुड़ मैंने लिया हुआ है और यही 1 किलो तक चने हैं, तो बराबर-बराबर दोनों की क्वांटिटी है। तो मैंने इसको चनों को एकदम अच्छे से पहले मैं साफ़ करूँगी। और चना गुड़ ऐसे सर्दियों में खाना अच्छा लगता है अलग-अलग, लेकिन मैंने सोचा चने के लड्डू बना देंगे। तो उससे क्या होगा, चना गुड़ अलग-अलग लेके खाओ तो वो मतलब इनकन्वीनिएंट सा फ़ील होता है और हमेशा कभी-कभी आलस भी आ जाता है, लेकिन लड्डू रहेगा तो इवनिंग स्नैक्स में मॉर्निंग में कभी भी हम खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। और ये आयरन, इसमें आयरन रिच होता है और अच्छा स्नैक्स है, हेल्दी स्नैक्स है। तो ये देखिए मैंने इसके सब छिलके लगभग उतार दिए थे, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा से छिलके थे, बाकी चना एकदम मतलब बहुत अच्छा वाला चना है, खिला दाना वाला। तो गुड़ को मैंने पैन में पहले घी लिया था, आपने देखा था, उसी में मैंने गुड़ डाल दिया है। कोई पानी में मैंने नहीं गलाया है, गुड़ घी डाल करके उसमें गुड़ को डाल दिया था। और इसको जब ये खूब अच्छे से गल गया है, गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मीडियम फ्लेम पर मुश्किल इसको 10 मिनट लगा है पूरे गुड़ को गलने में। तो बस ये गल जाता है, जब पूरा एकदम मेल्ट हो जाएगा तो इसी में धीरे-धीरे करके सारे चने डाल दूँगी। तो मैंने मतलब इसको थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही हूँ, क्योंकि गुड़ मतलब पैन मेरा जो है बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, चौड़ा तो है लेकिन गहरा नहीं है, तो इसमें मतलब थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें मैंने डाल रही हूँ थोड़े-थोड़े करके चने, मैंने ऐसे करके डाल दिए थे, देखिए पूरे मैंने मिक्स कर लिए हैं इसमें। बाद में फिर मैंने इसको उतार लिया था नीचे, फिर उसको ज़्यादा देर कुछ नहीं पकाना होता, बस गुड़ गलने तक वेट करना होता है। उसके बाद ताकि चने उसमें डाल कर फिर मैंने उतार के उसको अच्छे से मिला लिया था। और ये देखिए मैंने लड्डू इतने बना भी लिए थे। और ये कटोरी में मैंने पानी लिया है, पानी लगा के ही चने और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, तो इससे अच्छे से बंध जाते हैं। तो थोड़ा सा दबा के बनाना होता है। तो मैं अकेले ही बना रही हूँ, तो बीच में क्या था, ये सूख गया था गुड़, मतलब जमने लगा था, तो लड्डू नहीं बन पा रहे थे। तो फिर से मैं लेके गई गैस पे, फिर इसको हीट अप किया, जब मैंने इसको हीट दिया तब फिर से मेल्ट हुआ, तो फिर उसको मतलब तब ये लड्डू बन पा रहे हैं दोबारा। तो इस चक्कर में एक थाली के बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहे हैं, क्योंकि इसका जो गुड़ है वो ज़्यादा ही कुछ पक गया दोबारा हीट करने से, तो उस वाली प्लेट के थोड़ा सा शाइनी लग रहे हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू बना लिए। और ये बहुत ही हेल्दी स्नैक्स होता है, बहुत ईजीली बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा है चना गुड़ खाना। तो फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं आपको मेरा व्लॉग, ये कैसा लगा? और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज।